स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस का टेस्ट लेके आए हैं, तो आप लोग इस टेस्ट को पूरा जरूर अटेंड करिएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। तो आइए चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है, तो लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ पर जमा होता है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये जो लिग्निन नामक पदार्थ होता है ये जमा होता है कहाँ पर, तो ये जमा होता है जाइलम ऊतक पर। ये जो लिग्निन नामक पदार्थ होता है ये जाइलम ऊतक पर जमा होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो ये जंतु कोशिका होती है जो उसमें यह अनुपस्थित होता है, ये केंद्रक जो होता है जंतु कोशिका में नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, जबकि केंद्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोष विभाजन का नियंत्रण होता है, तो कोष विभाजन का नियंत्रण कैसे होता है, तो कोष विभाजन का जो नियंत्रण होता है वो होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किससे होता है। तो ये होता है प्रोटोओन्कोजीन्स द्वारा। किसके द्वारा होता है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, तो ये होता है प्रोटोओन्कोजीन्स द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं, तो डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं, तो ये लेते हैं कितने प्रकार के, तो ये लेते हैं को टोटल 4 प्रकार के लेते हैं। कितने प्रकार के लेते हैं, टोटल 4 प्रकार के लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है, तो सिनकोना की छाल की जगह कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाने लगा है जो कृत्रिम द्वारा यानी कि कृत्रिम मानव द्वारा बनाई गई है। सिनकोना की छाल की जगह कौन सी हो जाएगी औषधि, तो वो जो औषधि हो जाएगी क्लोरोक्वीन हो जाएगी। कौन सी औषधि हो जाएगी, तो ये क्लोरोक्वीन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक जैविक उर्वरक है, तो निम्न में से कौन सा है जो एक जैविक उर्वरक है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इनमें से जो जैविक उर्वरक है वो कौन सा है, तो वो है इजोला है। कौन सा है, तो ये इजोला है जो एक जैविक उर्वरक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है धान के लिए। किसके लिए किया जाता है, तो ये धान के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है, तो इनमें से कौन सी है जो फफूंद खाई जाती है, तो कौन सी ऐसी फफूंद है जो खाई जाती है, तो ये जो फफूंद है वो है मार्केला जो है, ये फफूंद मार्केला फफूंद जो है ये खाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो घटकर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो कौन सा है जो घट में रूपांतरित होता है, तो वो है पत्ता है जो वो घट के रूप में रूपांतरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफीम पोस्ट पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है, तो अफीम पोस्ट है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो अफीम पोस्ट है ये पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। तो ये अफीम पोस्ट जो है ये पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो जो हमें जो जीवन देने वाली ऑक्सीजन है तो वो हमें कहाँ से मिलती है, जो ऑक्सीजन है तो ये कहाँ से मिलती है, तो ये ऑक्सीजन जो हमें मिलती है ये मिलती है जल से। कहाँ से मिलती है, तो ये ऑक्सीजन जो हमें है जल से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्रियाशील प्रकाश है, तो प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रियाशील प्रकाश कौन सा चाहिए, तो ये चाहिए लाल प्रकाश। कौन सा प्रकाश चाहिए, तो ये लाल प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है, तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण प्रभावित होती है, तो ये जो पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है ये जीन्स द्वारा भी प्रभावित होती है, वृद्धि हार्मोन्स द्वारा भी प्रभावित होती है, जबकि वातावरणीय कारकों द्वारा भी प्रभावित होती है। यानी कि जो पौधों में वृद्धि होती है ये इन तीनों ही कारणों द्वारा प्रभावित होती है। जीन्सों द्वारा भी प्रभावित होती है, वृद्धि हार्मोन्स द्वारा भी प्रभावित होती है और वातावरणीय कारकों द्वारा भी प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा ही प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संगरोधक विनिमय का संबंध है, तो संगरोधक विनिमय का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये देखिए संगरोधक विनिमय का जो संबंध है ये हो जाएगा रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से। किसके लिए हो जाएगा? रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? ये फाइलेरिया रोग है, ये किसके कारण होता है? तो ये जो फाइलेरिया रोग है ये किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये जो होता है वीचेरिया के कारण होती है। किसके कारण होता है? वूचेरिया के कारण फाइलेरिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है। तो कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण क्या हो जाएगा? यानी कि जब कोबरा किसी को काट लेता है तो उसकी मृत्यु किसके कारण हो जाती है? तो जब कोबरा काट लेता है तो उसकी मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के कारण, क्योंकि उसकी तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण कोबरा के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे अग्रणी है। तो मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे आगे कौन सा है? जो सबसे ज्यादा मनुष्य की वस्तुएं कौन नष्ट करता है? तो सबसे ज्यादा जो मनुष्य की वस्तुएं नष्ट करता है वो है एक दीमक है, जो सबसे ज्यादा है मनुष्य की वस्तुओं को नष्ट कर देता है। दीमक बहुत ही जल्दी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है। तो ये जो अफ्रीकी निंद्रा रोग है ये क्या होता है? जो अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियेंजी के संक्रमण से। ट्रिपिनोसोमा गैम्बियेंजी के संक्रमण से ग्लोसाइना पैल्पेलिस द्वारा वाहन। तो ये जो अफ्रीकी निंद्रा होता है ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियेंजी संक्रमण से ग्लोसाइना पैल्पेलिस द्वारा वाहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्र करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना इन्हीं मधुमक्खियों को देती हैं? तो किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ का पता लगाया और ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना इन्हीं मक्खियों को देती हैं? तो किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था? तो ये जो वैज्ञानिक थे वो थे वान फ्रेश थे। कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये जो थे वान फ्रेश वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। तो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है मछली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन? तो ये सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन जो है वो मछली में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के वायु कोष किसमें सहायक होते हैं? तो ये पक्षियों के जो वायु कोष होते हैं वो किसमें सहायक होते हैं? तो ये जो पक्षियों के वायु कोष होते हैं शरीर भाग को कम करने के काम में करने होते हैं। तो ये पक्षियों के जो वायु कोष होते हैं वो शरीर भाग को कम करने के लिए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं? तो श्रमिक मधुमक्खियों के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं? तो ये जो मोम ग्रंथियां होती हैं ये होती हैं दूसरे से पांचवें उदर खंडों में। किसमें होती हैं? तो ये दूसरे से पांचवें उदर खंडों में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्बीफीबिया क्या बताता है? तो ये एम्बीफीबिया है जो ये क्या बताता है? तो ये जो एम्बीफीबिया है ये बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। क्या बताता है एम्बीफीबिया? तो एम्बीफीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों के प्रमुख परागकणकर्ता हैं। तो हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों के प्रमुख परागकणकर्ता कौन है? तो ये जो है तो ये है मधुमक्खियां हैं। कौन है? तो ये मधुमक्खियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधियां गद्दियां किसकी बनी होती हैं? तो लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधाई गद्दियां किसकी बनी होती हैं? तो ये जो बनी होती हैं उपास्थि की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये जो है उपास्थि की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये जो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है ये होता है प्रोटीन से होता है। किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण ये प्रोटीन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? तो ये जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं? कमेंट करके बताइए। तो ये विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक
जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन जो होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजेंस एंजाइम का स्रावण होता है? तो किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजेंस एंजाइम का स्रावण होता है? तो ये होता है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो ट्रिप्सिनोजेंस एंजाइम है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिवहन का समान होता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिवहन का समान होता है, यह इसका नियंत्रण मुख्यतः किसके निर्भर पर करता है? तो ये करता है वाहिकाओं तथा ऊतकों के परासरण दाब पर। किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है वाहिकाओं तथा ऊतकों के परासरण दाब पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये जो रक्त कोशिकाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये जो रक्त कोशिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तो रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा? जल्दी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।